नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मेरे साथ मौजूद हैं चंदौली से समाजवादी पार्टी के एमपी वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, इस समय सबसे अधिक जो चर्चा है वो आप जहां बैठे हुए हैं चंदौली बनारस, उस इलाके में कफ सिरप, नशीली कफ सिरप जिससे कि बेगुनाह मासूम बच्चों की मौत हुई है, वो बहुत चर्चा में है। बहुत सारे पहलू सामने आ गए हैं। एक जो पहलू मैं सीधा आना चाहूंगा वो पहलू है सफेद पोशों का पहलू, कि इसके पीछे सफेद पोशों का एक पूरा कार्टेल है क्या वीरेंद्र जी? क्या लगता है आपको? अच्छा। उपाध्याय जी, ये संभव है कि माननीय प्रधानमंत्री के चुनावी क्षेत्र में, जहां से संसदीय क्षेत्र उनका शुरू होता है, उनका संसदीय क्षेत्र जिसपे वो करीब 12 साल से सांसद हैं, और उसी क्षेत्र से इतनी बड़ी तस्करी हो रही हो और वो बिना प्रशासन, पुलिस, सफेदपोश इनसे मिले हो रही है। मेरा तो यह है कि अगर इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी, इसका मतलब पुलिस हमारी नकारा है। अगर पुलिस को थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बचाया किससे जा रहा है? हजारों करोड़ के कफ सिरप का मामला है, वो कोई एक आदमी तो कर नहीं रहा होगा। बहुत से लोगों ने देखा है कि यहां पर कई रॉयल्स रॉयल गाड़ियां जो है कि कई नेताओं को गिफ्ट दी गई। कहां कहां कैसे कैसे लोगों को शेयर जा रहे हैं, यह जांच का विषय सरकार का है। मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक नोटिस दिया है 377 के तहत। संभवतः वो मंगलवार को आएगा और मैं उस नोटिस को प्रस्तुत करूंगा सदन के अंदर। वीरेंद्र जी, ये रॉयल्स रॉयल्स और लैंड क्रूजर, ये तो बहुत ही महंगी गाड़ियां हैं। आपने कहा कि ये नेताओं को दी जा रही है बनारस में। आप जब सोर्सेस से पता करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो जिनको ये सारी चीजें दी गई। क्यों दी गई? किस एवज में दी गई? अब सवाल ये उठता है उपाध्याय जी कि सवाल ये जांच का विषय है। मैंने तो एक आशंका व्यक्त की एक आम नागरिक के तरीके से, क्योंकि मैं भी सांसद हूं और बनारस से संबद्ध हूं, क्योंकि आधा संसदीय क्षेत्र मेरा बनारस का भी है। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस संसदीय क्षेत्र से चुने जा रहे हो और उस क्षेत्र में इतना बड़ा गंभीर घोटाला हो और पुलिस को कई वर्षों तक पता ही न चले। केवल छोटे मोटे माफिया माने को पकड़ करके ये लिपापोती जो की जा रही है, ये ऐसा न हो जो पर्दे के पीछे लोग खेल खेल रहे हैं, वो पर्दाफाश हो। इसके लिए मैंने ये नोटिस सदन के अंदर दी है। वीरेंद्र जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आपने कह दी। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि छोटे मोटे माफिया को पकड़ करके लीपा पोती ना की जाए। ये जो आपने लाइन बोली है, आम पब्लिक से बात कीजिए, वो कह रही है कि यही तो असली लाइन है कि आपने छोटे मोटे को पकड़ लिया और मामले को दरकिनार करने की कोशिश कर दी। ऐसी लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई। और इस बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वीरेंद्र जी, दो डेवलपमेंट और हुए हैं, आपकी जानकारी में ला दूं फिर आपका जवाब लूंगा। एक तो ये कि जिनको पकड़ा है, अमित सिंह टाटा, शुभम जायसवाल, इन सबकी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अब धनंजय सिंह का भी पक्ष आ गया है कि सीबीआई जांच करा ली जाए इसकी। देखिए, उन लोगों को पूरा भरोसा है, किसी भी माफिया को बहुत विश्वास होता है कि जो है कि जब जांच एजेंसियां बदली जाएंगी और जांच एजेंसियां जो दिल्ली की जिस तरीके की कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अंतर्गत सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है, ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, तो अपराधियों के हौसले तो बुलंद है ही है। वो चैलेंज दे रहे हैं कि आप खुलासा कर लीजिए। तो मेरा मानना, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरा किसी से बैर है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक मैसेज जाए पूरे देश में कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है
और सही सही अपराधी पकड़े गए हैं, और जो लोग पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे वो बेनकाब हुए हैं। इससे ज्यादा मेरी मांग कुछ नहीं है। लेकिन वीरेंद्र जी, ये जो धनंजय सिंह का नाम अखबारों में भी छप रहा है, चैनलों पर भी चल रहा है, आज आपके नेता अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा माफिया नंबर 1 और जौनपुर का जिक्र किया, और एक खबर दिखाई एक चैनल की, उसमें भी धनंजय सिंह की तस्वीर लगी हुई थी। धनंजय सिंह का एंगल क्या है, ये आपको क्या लगता है? भाई देखिए, ये विषय पुलिस का है, ये विषय मेरा नहीं है। जी। इसलिए पुलिस को चाहिए कि वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्या परिणाम सामने आता है, ये मामला आने के बाद ही पता चलेगा कि उसने अपने इन्वेस्टिगेशन में साफगोई की है या फिर उसने भी पार्शियलिटी बरती है और बड़े लोगों को बचाया है। अच्छा वीरेंद्र जी, अगर समाजवादी पार्टी की आज सरकार होती और ये मामला सामने आता तो क्या होता? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के पक्ष में रही है और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच कराती, और जो दोषी होते उनको सजा देती। एक बात मुझे और बताइए, अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहां है? बुलडोजर, इन कफ सिरप माफियाओं पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। भाई, हम लोगों ने सबने देखा है, पूरा देश देख रहा है कि छोटे छोटे अपराध में लिप्त होने के कारण लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जा रहे हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना न्यायालय के कोई आदेश के ये उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मामला है जो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, और जहरीली जो है कि सिरप बनाई जा रही है, और एक देश नहीं, एक स्टेट नहीं, कई राज्य और कई देश में इसकी सप्लाई हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहां तक जुड़े होंगे। तो ऐसे लोगों को बेनकाब तो होना ही चाहिए ना पाध्या जी। वीरेंद्र जी, इस पर भी हैरानी हो रही कि जो मेन किंगपिन शुभम जायसवाल का जो नाम आ रहा है बनारस का ही, वो दुबई पहुंच जाता है। अब इसका कोई सबूत है नहीं कि वो दुबई में है या किसी राजनेता के घर में छिपा है। ये तो किसी के पास प्रमाण है नहीं। क्या ये भी हो सकता है कि किसी राजनेता घर में छिपा हो? अरे, अब जब कोई प्रमाण है, वो वहां से सीसी फुटेज होगा, एयरपोर्ट पर सारे जो है कि सबूत होंगे कि वो कहां से भागा, कैसे भागा। ये हमारी पुलिस क्या कर रही है? इस तरीके से दावे करके लोगों का ध्यान भटकाने की भी तो कोशिश नहीं हो रही है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जो लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से भटकाना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल किसी व्यक्ति विशेष या किसी से नहीं है। मेरा सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर है कि जब हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हैं, पता नहीं अभी कितनी घटनाएं हैं। किसी ने तो कह रहा था कि कोई ऐप ऐसा है जो खेल से जुड़ा हुआ है, और महादेव ऐप के तरीके से हजारों करोड़ रुपए का यहाँ घोटाले हुए हैं। लेकिन सरकार इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, एजेंसियां उसको छानबीन नहीं कर रही हैं। तो आपने एक बहुत बड़ी बात की और चिंता का विषय है। वीरेंद्र जी, बड़ी बात की और इशारा आपने कर दिया। आपने कहा कि जैसे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप हुआ था घोटाला, वैसा ही कुछ बनारस में भी वो कांड है जिसकी जांच नहीं हो रही है। भाई, ऐसा लोगों ने कहा, मुझे एग्जैक्ट जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन जो जनमानस में चर्चा का विषय है, वो इसका भी चर्चा का विषय है कि ये जो सिरप का इतना, आप देखिए कि जैसे लगता है कि इससे बनारस संसदीय क्षेत्र से सुरक्षित जगह कोई है ही नहीं है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहां पे अपराधी संरक्षण पा रहे हैं, अपने को सुरक्षित मान रहे हैं। और बताइए, कई सालों से लगातार ये गैंग काम कर रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं, और आज भी वो कई लोगों को बचाना चाहती है। तो इस कार्यशैली से लोग बहुत दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं।
एक आखिरी में आपसे जानना और चाहूंगा वीरेंद्र जी, चूंकि आप चंदौली के सांसद लेकिन बनारस भी आपके कार्य क्षेत्र का अहम हिस्सा शुरू से रहा है, आज भी है, कि जितने नाम सामने आ रहे हैं, शुभम जायसवाल, अमित टाटा और एक आलोक सिंह एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही, तमाम सारे नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये नाम आज पहली बार लोगों की जानकारी में आए हैं या पिछले कई सालों से चर्चा रही है बनारस और चंदौली में और आसपास के जिलों में कि या जौनपुर में किस तरह का एक रैकेट ऑपरेट कर रहा है? देखिए, ये तो जो अफवाहें सुनने को मिलती है कि कोई इसमें से कोई आइसक्रीम खाने के लिए टर्की जा रहा है, कोई जो है दुबई जा रहा है शॉपिंग करने के लिए, कोई किसी को गाड़ियां गिफ्ट दे रहा है, ये तो सब सुनने को मिल रहा है। सवाल सुनने और समझने का नहीं है, सवाल इन्वेस्टिगेशन का है, सवाल माफियाओं के का शेल्टर बनने का है। क्या बनारस अब ऐसे अपराधियों का शेल्टर बन गया है? प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या कानून व्यवस्था जो है कि एक आवरण के तरीके से काम कर रही है अपराधियों के ऊपर? तो ये ऐसे में तो हर आदमी के ऊपर ये जरूर शंका जाएगा कि इसमें कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की हमें जानकारी में ये सारे रैकेट चल रहे हैं। तो ये कौन जांच करेगा? ये तो सरकार जांच करेगी ना। तो सरकार को चाहिए कि ये खुलासा हो और हमारी शंकाओं का, पूरे क्षेत्र की जनता की शंकाओं का और देश की जनता की शंकाओं का समाधान करे। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आपने कहा है कि आपने नोटिस दी है, वहां पर उस मुद्दे को उठाएंगे, उस पर हम सबकी नजर रहेगी, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं कि ये मासूम बच्चों की मौत का मामला है और इसके गुनाहगारों को ऐसी सजा मिले जो अपने आप में उदाहरण बने। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए वीरेंद्र जी। नमस्कार।